हेलो स्टूडेंट्स, लाल क्लासेस कॉन्सेप्ट स्कूल में आपका स्वागत है। मैं दिनेश कुमार, आप लोगों का सोशल साइंस का टीचर। आपने आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है मीडिया एंड डेमोक्रेसी। देखिए, आज हर जगह पर आप देखते हैं कि चारों तरफ मीडिया का बोलबाला है। मीडिया का बोलबाला इस तरीके से, अब ये नहीं कहना कि सिर्फ मीडिया न्यूज चैनल्स के आधार पर ही बांटे जाते हैं, नहीं। मीडिया वो सारी चीजें हैं जिससे हमें किसी न किसी प्रकार का नॉलेज प्राप्त होता है। ये नॉलेज किस तरीके से प्राप्त होता है, चाहे वह इंटरटेनमेंट के क्षेत्र में, चाहे वह बुक के क्षेत्र में, चाहे वह मूवी के क्षेत्र में, चाहे वह मैगजीन के क्षेत्र में और न्यूज़पेपर, ये सारी चीजें जो है पार्ट ऑफ मीडिया कहलाती है। ये पार्ट ऑफ मीडिया कहलाती है। तो सबसे पहले हम लोगों का जो चैप्टर है वह है मीडिया एंड डेमोक्रेसी। मीडिया एंड डेमोक्रेसी। सबसे पहले मीडिया होता क्या है? हम बात कर रहे हैं मीडिया की, तो सबसे पहले मीडिया होता क्या है? तो मीडिया है ना, हम लोग क्या लिखेंगे? मीडिया। मीडिया इट इज प्लूरल फॉर्म ऑफ मीडियम। मीडियम का मतलब माध्यम, कोई भी माध्यम जिसका प्लूरल फॉर्म क्या है? मीडिया इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ मीडियम। मीडियम मतलब माध्यम, माध्यम का प्लूरल फॉर्म मीडिया है। अब इसका मतलब समझिए कि इसका मतलब हो गया कि जो कम्युनिकेशन है, इसका मतलब हो गया कि जो इंफॉर्मेशन है, कम्युनिकेशन है, वो पूरा वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है ना। हम यही हैं, लेकिन अगर अमेरिका में यदि क्या घट रहा है, वह घटनाएं हम अपने टीवी पर देख सकते हैं, अपने मोबाइल पर देख सकते हैं, इंटरनेट चालू करेंगे तो मिलेगा। दिल्ली में अभी क्या हो रहा होगा हम अपने यहाँ देख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा जो वर्ल्ड है एक छोटे से बिंदु के आकार में फैल गया है, यानी कि बिंदु के आकार का हो गया है। कब? जब हमें पूरी वर्ल्ड की जानकारी हो गई है। इनफैक्ट आज हम लोग देखते क्या है कि देखो, है ना, करते क्या है कि मात्र 29% जो है वह लैंड सरफेस है और बाकी 71% है जो क्या है? वाटर है। लेकिन कहां पर क्या? पानी के अंदर भी पैसिफिक ओशियन जो है बहुत बड़ा ओशियन है, इतना बड़ा है कि उसमें पूरी की पूरी जो है लैंड सरफेस भी समा सकता है ना। लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि पैसिफिक ओशियन में कहां क्या है, ये कैसे पॉसिबल हुआ? तो आज सैटेलाइट्स, आज न्यूज चैनल्स, आज मीडिया, इंटरनेट के द्वारा ही यह संभव हो पाया है। तो हम लोग आगे देखते हैं। मीडिया इज ए प्लूरल फॉर्म ऑफ मीडियम। दैट मीन्स स्प्रीड कम्युनिकेशन, स्प्रीड कम्युनिकेशन वर्ल्ड वाइड थ्रू चैनल्स। अब चैनल्स क्या होता है ये तो आप लोगों को पता ही है ना। एग्जाम्पल में हम लेंगे तो क्या लेंगे? एग्जाम्पल में न्यूज चैनल यानी न्यूज़पेपर ले लो, मूवी, है ना, जो मूवीज देखते हो अभी एक पार्ट मीडिया का ही है, फिल्म देखते हो अभी पार्ट मीडिया का ही है। हम कहें सीरियल, जो आप लोग, है ना, महिलाएं खास करके, स्पेशली आप लोगों की मम्मी पापा, है ना, स्पेशली मम्मी और बहन जो है वो सीरियल्स की दीवानी है। सीरियल हर एक तरीके के सीरियल आते हैं, डेली सॉप कहा जाता है। इन सब में ये भी मीडिया का पार्ट है, उसमें भी बहुत सारी चीजें, जानकारी हमें मिलती है। सीरियल्स, मैगजीन्स, ETC, ये सारे पार्ट जो है मीडिया के हो गए, है ना। ठीक है। अब मीडिया कितने तरह का होता है? तो मीडिया को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है प्रिंट मीडिया और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया।
प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, है ना। क्लियर। मीडिया जो है वह दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक होता है प्रिंट मीडिया, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इसको देखने से हमें पता चलता होगा प्रिंट 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 का मतलब कोई भी चीज छपा हुआ है, छपा हुआ है जैसे लिखा हुआ है, लिखा हुआ यानी कि मतलब अगर न्यूज़पेपर है, देखे होंगे न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, बुक्स है, ईबीसी, ये सब तो किस में आते हैं, प्रिंट मीडिया में आते हैं। बुक्स हो गए, जर्नल हो गए, या आप लोगों का जो कॉमिक्स है, बालहंस है, ये सारी चीजें जो है प्रिंट मीडिया में आते हैं, क्योंकि यह हमें, है ना, लिखित में बतलाता है। ठीक है, लिखित में बतलाता है, जो प्रिंट किया हुआ होता है स्याही से, ये भी हमारा प्रिंट मीडिया में ही आ रहा है। लेकिन आप जो वीडियो देख रहे हैं वह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ गया। जो हम लिख रहे हैं वह प्रिंट मीडिया हुआ, लेकिन जो आप देख रहे हैं वह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हुआ। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मतलब हो गया क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का, द इंस्ट्रूमेंट which runs on electricity. The instrument which runs on electricity is called print media, is called electronic media. इसमें भी एग्जांपल हम लेंगे। तो सबसे पहले, है ना, रेडियो जो आज आप लोग नहीं के बराबर ही यूज करते थे। दूसरा है टेलीविजन, जिसको हम लोग टीवी के नाम से जानते हैं। तीसरा है और सबसे इंपॉर्टेंट जो आजकल का है वह है कंप्यूटर। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज तो जिसके बिना आजकल के बच्चे, आजकल के नौजवान, है ना, और इनफैक्ट हमारे फादर्स, हमारे ब्रदर, हमारे पेरेंट्स जो भी हैं वो भी नहीं रह सकते, वह है इंटरनेट। क्या है? इंटरनेट। ये सारी चीजें जो होती है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर। क्लियर स्टूडेंट्स? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करें, ये सब आप अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको हम आगे बढ़ते हैं। ये प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इन दोनों चीजों को हम क्या कहते हैं, मास मीडिया कहा जाता है। मास का मतलब क्या होता है? मास का मतलब एक बहुत बड़ी संरचना जिसमें पूरा वर्ल्ड पॉपुलेशन, वर्ल्ड कम्युनिकेशन समाहित होता है, उसे मास कम्युनिकेशन या मास मीडिया के नाम से जानते हैं, है ना। ठीक है, द मीडिया क्या लिखेंगे? द media which runs worldwide is known as mass media। मास मीडिया में कौन कौन से होता है? तो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिंट मीडिया and electronic media combined called मास मीडिया। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा आज जो कि हम किसी न किसी प्रकार के मीडिया का उपयोग नहीं करते। न्यूज़पेपर पढ़ते ही होंगे, सुबह जब उठते हैं तो घरों में न्यूज़पेपर आता है, या अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते तो आज बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो मोबाइल के थ्रू हम न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, न्यूज़ देख सकते हैं, न्यूज़ पढ़ सकते हैं, है ना। तो ये सब क्या है, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, है ना, ये दोनों ही मिलकर मास मीडिया का निर्माण करता है। अब
जैसे कुछ न्यूज चैनल की बात करते हैं, जैसे बीबीसी, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग चैनल, बीबीसी एग्जांपल, बीबीसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट चैनल, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग चैनल भी होता है, ब्रॉडकास्ट भी होता है। तो ये बीबीसी जो है क्या है, ऐसे ही नाम से ही पता चल रहा है कि ब्रिटिश चैनल होगा, लेकिन भारत में भी रन करता है और भी कई देशों में रन करता है। इसका मतलब क्या हो गया कि वर्ल्ड वाइड रन कर रहा है, और इसी को तो हम मास मीडिया कहते हैं। जो चीजें वर्ल्ड वाइड रन करता है उसे मास मीडिया। तो एक एग्जांपल बीबीसी हो गया, और एनडीटीवी हो गया, दूरदर्शन भारत में ही चलता है, और भी बहुत सारे चैनल्स हैं जो हमारे देश में चलते हैं और दूसरे दूसरे देशों में भी चलते हैं। क्लियर? तो ये मास मीडिया हो गया। मीडिया को देश में फोर्थ पिलर के नाम से जाना जाता है। फोर्थ पिलर का मतलब क्या हुआ? फोर्थ पिलर का मतलब हो गया, देखो हम घर बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि घर बनाने में हमें पिलर की आवश्यकता होती है। एक घर को बनाने में, यानी एक रूम की बात करें सिर्फ और सिर्फ, तो एक रूम को बनाने में 4 खंभे लगते हैं ना। उनमें से 4 खंभों में से पहला खंभा जो होता है वह होता है लेजिस्लेचर। पहला खंभा कौन सा होता है, इसको हम अच्छे से हम बताते हैं, है ना, ये चारों खंभे के बारे में। तो इसको पहले इरेज कर लें। क्या लिखेंगे? मीडिया इज नोन एज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। मीडिया इज नोन एज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। चौथा खंभा कौन है? फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी का मीडिया। तब पहला, दूसरा और तीसरा खंभा कौन है डेमोक्रेसी के? चारों को लिखेंगे, है ना। तो क्या लिखेंगे? पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। आप लोगों ने पढ़ा था, पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना, कि पहला था लेजिस्लेचर, दूसरा था एग्जीक्यूटिव, और तीसरा था ज्यूडिशरी। और इसके बाद ही है चौथा खंभा है मीडिया बतलाएंगे। क्या बतलाएंगे? मीडिया। फोर्थ पिलर इज मीडिया। लेजिस्लेचर में हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। आप लोगों को याद होगा तो शायद हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, है ना। विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही चीजें पढ़े थे। एग्जीक्यूटिव जिसमें, है ना, तीनों चीजें आती थी, गवर्नर आते थे, है ना, मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आते थे, और लेजिस्लेचर आते थे, लेजिस्लेटिव असेंबली आते थे, ये सब। जुडिशियरी जिसमें कि न्यायपालिका, यानी कि यह सबसे अलग ही माना जाता था इन दोनों से। क्यों? क्योंकि इसको क्या, न्याय प्रणाली को देखना होता था, न्याय संगत को देखना होता था, और यही कारण है कि जुडिशियरी तीसरा पिलर है। चौथा पिलर होता है मीडिया। चौथा पिलर होता है मीडिया, जो कि इन सब की देख रेख करने का काम करता है। पीछे भी हम लोग पढ़े थे कि, है ना, क्या लिखेंगे? मीडिया एक्ट्स एज वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एक वॉच डॉग होता है। वॉच डॉग का मतलब क्या हो गया? रखवाली करने वाला। रखवाली करने वाला इसका मतलब हो गया कि वह क्या करेगा? वह ये चीजें करेगा कि सरकार के द्वारा किए गए कामों को वह क्या करेगा? वह देखेगा। अगर उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है, वह लोगों को उसके बारे में बताएगा।
और अगर कहीं पर देश में कोई इश्यूज उत्पन्न होते हैं तो वह उससे सरकार को भी अवगत कराएगा कि हाँ, यहाँ पर लोगों की इस तरीके के डिमांड है जो सरकार ने पूरा नहीं किया, या फिर अगर सरकार के तरफ से कुछ पॉलिसीज स्कीम्स निकाले गए हैं जो कि आम गरीब लोगों तक, आम शहरी लोगों तक, आम आदमी तक नहीं पहुंच रहा है, तो वह किस चीज से हमें पहुंचता है, किस चीज से हम जानकारी लेते हैं? तो मीडिया के थ्रू हम लोग जानकारी लेते हैं। कैसे लेते हैं भाई? तो टीवी सभी देखते हैं। अगर मूवी जाता है तो बीच बीच में एडवर्टाइजमेंट आते हैं, तो अभी तो सोर्स ऑफ मीडिया है, उसमें भी तो हम देखते हैं ना कि जैसे लक्स का प्रचार है, तो लक्स पहले कितने साबुन थे और डिफरेंट, ये मायने नहीं रखता, लक्स आया, लक्स का भी हम लोग यूज कर रहे हैं। फिर वह सुंदरता के लिए कहता है कि सुंदर बना देगा, वो चलो वो सब को छोड़ो, है ना। फिलहाल ये कर रहे हैं कि अभी जो है सैनिटाइजर्स वगैरह के ज्यादा एडवर्टाइजमेंट आ रहे होंगे, तो ये सब क्या है ना, मास मीडिया का ही प्रभाव है। क्लियर? अब मीडिया का काम क्या है, मीडिया करता क्या है? हम लोग इतना देख रहे हैं कि मीडिया मीडिया मीडिया, और उसका वर्ल्ड वाइड वह चालू भी होगा, बहुत ज्यादा पैसे भी कमाया जाता है। तो कैसे पैसा कमाता है, इसका काम क्या है? तो क्या लिखेंगे? मीडिया इन्फॉर्म्स people regarding any issue, issues regarding any issues in the country, ठीक है। या मीडिया जो है पब्लिक को इन्फॉर्म करता है कि कंट्री में कोई किसी तरीके का इशू आ रहा है। तो अब मीडिया आल्सो इन्फॉर्म गवर्नमेंट regarding issues of people, यानी कि जो मीडिया पब्लिक को इन्फॉर्म करने का काम करता है, वही मीडिया गवर्नमेंट को भी इन्फॉर्म करने का काम करेगा। कैसे करेगा? तो हम लाइव एग्जांपल लेते हैं। लाइव एग्जांपल क्या है? तो कुछ दिनों से आप देख रहे थे कि किसानों का एक आंदोलन हो रहा था। किसान अपनी कुछ मांगों के लिए कई जगहों पर क्या किए हुए थे? धरना और प्रदर्शन कर रहे थे, हड़ताल कर रहे थे। किस चीज की मांग था? तो एमएसपी, है ना, कुछ चीजें थी जिसके लिए वो हड़ताल कर रहे थे। खास करके पंजाब, हरियाणा, है ना, के किसान ये सब में ज्यादा इन्वॉल्व थे। अब ये चीजें जैसे कि अगर मीडिया हमें नहीं बताती कि हाँ किसान यहाँ पर हड़ताल कर रहे हैं, किसान यहाँ पर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या होता हमें इसके बारे में जानकारी मिलती, वो वहां पर हड़ताल करते रहता, किसी को भी वहां के लोग ही जानते कि यहाँ हड़ताल हो रहा है, बैठे हुए हैं, नहीं तो पूरा देश में कोई भी नहीं जान पाता। लेकिन मीडिया हमें दिखाती है कि यहाँ पर, है ना, लोग बैठे हुए हैं, सरकार के इस काम के खिलाफ बैठे हुए हैं, ठीक है। और वही चीज सरकार को भी बताती है कि यहाँ पर लोग हमारे खिलाफ, हमारे कामों के खिलाफ, हमारे नीतियों के खिलाफ, हमारे पॉलिसीज के खिलाफ यहाँ इतने लोग विरोध कर रहे हैं। जैसे हमारे शिक्षण संस्थान को बंद किया गया है ना, उसके खिलाफ भी बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे एजुकेशन यूनियन से जो सम्मिलित होते हैं, वो लोग भी हड़ताल कर रहे हैं, वो लोग भी सरकार से बात कर रहे हैं। तो उसे दिखा कौन रहा? तो मीडिया दिखा रहा है। हमारे पास न्यूज कहां से आते हैं? तो मीडिया के थ्रू आते हैं, ना कि हम भी उसमें जा रहे हैं, ना कि हम सरकार से डायरेक्ट बात कर रहे हैं। नहीं, हमें भी पता चलता है ना, लोगों को भी पता चलता है। तो किससे? मीडिया के। तो ये मीडिया का इंपॉर्टेंस है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन क्या करता है? पब्लिक ओपिनियन क्या है वह हम लोग देखेंगे, है ना। पब्लिक ओपिनियन क्या है वह हम लोग देखेंगे। पब्लिक ओपिनियन
जैसे आप लोगों ने देखा होगा, टीवी देखते हैं, न्यूज देखते हैं, तो न्यूज में एक प्रेस रिपोर्टर रहता है, माइक लिए हुए रहता है, लोगों से पूछता है ना, किसी भी सब्जेक्ट पर, किसी भी मुद्दा पर वह क्या करता है, लोगों से पूछता है कि सर, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे शिक्षण संस्थान को बंद करने का अगर राय लिया गया, तो हम 10 लोगों से एज ए प्रेस रिपोर्टर बात करेंगे, तो 10 लोगों का जवाब क्या आएगा, अलग अलग आएगा। उन लोगों को हम क्या कहेंगे कि जैसे हम किसी एक के पास गए, तो कोई ये भी कह सकते हैं कि सरकार का यह नियम बहुत अच्छा है, इससे कोरोना रुकेगा। दूसरे कुछ लोग यह भी कहेंगे कि सरकार का यह नियम गलत है, इससे लोगों की, है ना, को रोजगार कम होंगे, और घर में जो 1 साल से ज्यादा हो गया बच्चों को बिना पढ़े हुए, बिना स्कूल का चेहरा देखे हुए, उन लोगों में थोड़ी थोड़ी पढ़ने की लालसा कम होगी। तो ये अलग अलग पीपल्स का हमने ओपिनियन लिया। तो यह कौन करता है, मीडिया करती है, पब्लिक ओपिनियन, है ना, करती है। किसी भी सरकार को चुनना, किसी भी सरकार को बनाया जाना, ये सारी ओपिनियन कौन कलेक्ट करता है, मीडिया करती है, और हमें इसी को डेटा के तौर पर दिखाती है। इसी को सर्वे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सर्वे कहा जाता है। सर्वे कैसे होता है, तो जैसे कि, है ना, 100 लोगों से हमने किसी एक टॉपिक पर बात की, जिसमें से अगर 60 लोग इससे सहमत हैं और 40 लोग इससे असहमत हैं, तो क्या कहेंगे कि सर्वे में देखा गया कि इतने लोग सहमत थे, इतने लोग असहमत थे, तो जिनकी परसेंटेज ज्यादा होती है उनको फॉलो किया जाता है। क्लासरूम में भी हम लोगों ने क्या देखा था, है ना, कि जैसे इलेक्शन करवाए थे ना जी, अरे क्लास में इलेक्शन करवाए थे, जिसमें कि कौन जीता था, आम आदमी पार्टी का झाड़ू छाप कौन था, कोई लड़का था, वह जीता था ना। तो वह इलेक्शन कैसे हुआ था कि आप लोगों में से ही जो 4 लड़कों को खड़ा करवाए थे कि इसका बीजेपी का रहेगा, ये आम आदमी पार्टी का रहेगा, ये किसका रहेगा, एक कांग्रेस का रहेगा और एक जदयू का रहेगा। तो जिसमें से सभी लोगों से बोला गया, बाकी जो क्लासमेट्स थे उससे बोला गया था क्या कि आप इसके पक्ष में कितने लोग हैं, तो आप लोगों ने हाथ खड़ा किया, किसी में 4 थे, किसी में 6 थे, किसी में 12 थे और किसी में 20 थे। तो जिसको 20 मत प्रदान हुआ, जिसके पक्ष में 20 स्टूडेंट्स ने हाथ खड़े कर दिए, हाथ खड़े करके वोट दिए, उसको क्या कहा, हमने कहा कि यह क्लास का मॉनिटर होगा। कहे थे तो कहे थे, तो वही होता है कि परसेंटेज ऑफ वोट उसके पक्ष में ज्यादा था, तो वही चीज फॉलो होगा। तो जैसे 60 लोगों ने कहा कि स्कूल बंद होने चाहिए, 40 लोगों ने कहा कि स्कूल खुलना चाहिए, तो परसेंटेज ऑफ पीपल कौन, किसका ज्यादा है, जो बंद होने वाले हैं उसका। इसीलिए सरकार ने यह कदम उठाया, और यह बतलाता कौन है, तो यह पूरा ओपिनियन देने का काम, है ना, कौन करता है, मीडिया करती है, पब्लिक ओपिनियन को कलेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे रोल ऑफ मीडिया इन डेमोक्रेसी, रोल ऑफ मीडिया इन डेमोक्रेसी, जो कि हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।